जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा इस कली काल में हजारों संजीवनी बूटी सदृश है। मनुष्य तो क्या, संत महात्मा देवता तपस्वी गण भी इस कथा के लिए तरसते हैं। ऐसा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक है, जो अगर इसको अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन के सभी दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो सकते हैं। मेरे बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा को प्रकाशित करने वाला एक दिव्य कथा शिव पुराण के अंदर वर्णित है। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती नंदी पे सवार होकर नगर का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में भगवान भोलेनाथ ने एक मैदान को देखा, एक वीरानी भूखंड को देखा। भगवान भोलेनाथ ने उस जगह को प्रणाम किया। मैया पार्वती पूछती हैं, स्वामी, न यहाँ कोई समाधि है, न कोई संत है, न कोई मंदिर है, आपने किसको प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आगे चलो, मैं इस रहस्य को तुझे समझाता हूं। कुछ दूर चलने के पश्चात भगवान शंकर ने एक बहुत घने जंगल को देखा और उस जंगल को भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़कर नमन किया। मैया पार्वती फिर पूछती है, प्रभु आज क्या हो गया है? कहीं कुछ दिखाई देता नहीं, फिर भी आप प्रत्येक जगह को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वहां भूखंड था तो आपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, यहां वीराना जंगल है तो आपने साष्टांग दंडवत किया, दंडवत होके प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जहां मैंने पहले प्रणाम किया ना, उस जगह का भाग्योदय हो चुका है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले वहां पे श्रीमद् भागवत जी की कथा हो चुकी है। वह भूमि धन्य है, इसलिए मैंने उसे प्रणाम किया। मैया पार्वती पूछती है, प्रभु इस घने जंगलों में क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी यह भूमि धन्य है, क्योंकि कुछ महीनों बाद यहां पे श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन होने वाला है। यह भूमि वंदनीय है, इस भूमि के धूल को मस्तक पे धारण करने योग्य है, क्योंकि जहां पे भागवत जी की कथा होती है वहां पे 56 कोटि देवी देवता और 88,000 संतगण, सभी देवी नदियां सूक्ष्म रूप से उपस्थित होती है। जहां पे कथा प्रारंभ होने वाली होती है वहां पे अत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र अत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जहां पे कथा का आयोजन होता है, जैसे ही कथा की व्यवस्था होती है, सभी देवता, सभी देव नदियां, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सूक्ष्म स्वरूप धारण कर उस स्थल पे उपस्थित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, देवी देवता, संत, विद्वान, तपस्वी सबों को दुर्लभ दिव्य कथा इस जगह पे हो चुकी है और यहां पे होने वाली है, इसलिए यह धन्य है, इसलिए यह भूमि वंदनीय है। मेरे बंधुओं, यह इतनी दिव्य कथा है जिसको अगर जीवन में उतार लिया जाए तो मुझे नहीं लगता जो इस कली काल में भी कलियुग का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर पड़ेगा। परंतु हम मनुष्यों का दुर्भाग्य क्या है, कथा तो श्रवण करते हैं, परमात्मा की भक्ति तो करते हैं,
पर जब तक हम कथा श्रवण करते हैं शब्द हमारे कानों में, हमारे शरीर में रहता है, किंतु जैसे ही कथा स्थल से घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, हम सभी शब्दों को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। अगर इस अंश को अपने जीवन में उतारा जाए तो धीरे धीरे हमारे जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। जय श्री राधे।